आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। इसी बीच मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम पार्टी की जीत की कामना लेकर प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विघ्नहर्ता श्री गणेश के दर्शन कर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की प्रार्थना की, साथ ही आशीर्वाद मांगा। दर्शन के बाद अमित साटम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये लड़ाई मराठी मानुष की नहीं, बल्कि मुंबई महानगर पालिका को अपनी निजी जागीर समझने वाले कुछ परिवारों की है। उनका ये बयान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर इशारा माना जा रहा है। उधर पूरे राज्य में मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। सिद्धिविनायक के चरणों में हमने ये प्रार्थना की है कि आने वाले समय में एक विकसित मुंबई, एक सुरक्षित मुंबई निर्माण करने के लिए हमें आशीर्वाद दे, हमें शक्ति दे और आने वाले समय में जो मुंबई की निर्मित होगी उस मुंबई के दृष्टिकोण से आज का ये दिन ये ऐतिहासिक रहे, इस प्रकार की प्रार्थना सिद्धिविनायक के चरणों में आज हमने की है। कौन मेयर बनेगा? मुंबई करो का अपना महापौर इस मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होगा। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के उम्मीदवारों को मुंबईकर बड़े पैमाने पर आशीर्वाद देंगे और हिंदुत्व का भगवा झंडा ये मुंबई की महानगर पालिका पर लहराएगा। मराठी अस्मिता की बात की गई है, मराठी गढ़ा का अस्तित्व की बात की गई है, दूसरी तरफ आप विकास का एजेंडा लेकर जनता के सामने गए। क्या लगता है लोग इस मुद्दों को तरजीह देंगे? ये मराठी मानुष के अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, ये मुंबई की महानगर पालिका को अपने परिवार की जागीर समझने वाले कुछ लोगों के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। और इसीलिए मराठी का चेहरा आगे करके वो अपने खुद की आमदनी के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए मुंबईकरों ने उनका भ्रष्टाचार 25 वर्षों में मुंबई की महानगर पालिका में देखा है और मुंबईकरों ने पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार का विकास मुंबई शहर में हुआ है यह भी देखा है। और इन दोनों की तुलना करते हुए मुंबईकर बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई की महायुति को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर अगर कोई आरोप लगते हैं तो चुनाव आयोग इसके बारे में स्पष्टीकरण देगा। चुनाव आयोग ने इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन आज कुछ नए आरोप और कल कुछ नए आरोप अगर लगेंगे तो मुझे इसका आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कल की पराजय के बाद क्या स्पष्टीकरण देना है इसकी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं कुछ लोग तैयार करते हुए दिख रहे हैं।